झंडा विवाद के चलते हो सकती थी मुमरा कौसा की शांति भंग, मनपा ने हटवाए झंडे। जानिए क्या है पूरा मामला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन में 9 और 10 अक्टूबर को मुमरा कौसा में शांति भंग होने जैसा एक और मामला होने जा रहा था, मगर वक्त रहते स्थिति को संभालने के कारण किसी भी तरह की कोई अनुचित घटना नहीं घटी, किसी तरह का कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ और ये विवाद था धार्मिक झंडों से जुड़ा हुआ। जैसे कि सभी को पता है, 29 सितंबर को शहर में मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया था। इसके लिए जगह जगह झंडे, कपड़ों के बड़े झंडे रस्सी से इस तरह से बांधे जाते, लगाए जाते हैं। उसके बाद हाल ही में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा कोकण प्रांत से निकली हुई शिव शौर्य यात्रा 8 अक्टूबर को ये कलवा होकर के मुमरा कौसा से गुजरती हुई दीवा गई। तो इसके उपलक्ष्य में भी, इस शिव शौर्य यात्रा के चलते भी मुमरा कौसा में कई जगहों पर भगवे झंडे लगाए गए थे। आमतौर पर हर बार जब कोई भी धार्मिक त्योहार होता है तो झंडे, बैनर जो लगते हैं वो उसके हो जाने के बाद निकाल दिए जाते हैं, मगर 29 सितंबर को जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला था उसके कई झंडे शहर के कई डिवाइडर के पोल पर और जालियों पर लगे हुए थे। इसी तरह से 8 अक्टूबर को जो शिव शौर्य यात्रा गुजरी उसमें जो झंडे, भगवे झंडे लगाए थे वो भी काफी जगहों पर 9 अक्टूबर यानी दूसरे दिन को मौजूद थे। ऐसे में ही बिल्कुल पुलिस स्टेशन से लगकर ठाकुरपाड़ा के पास जो एक क्रॉसिंग है, सम्राट नगर से जस्ट लगभग एक 10 कदम आगे आप बढ़ेंगे तो ये क्रॉसिंग है और इसी क्रॉसिंग के जरिए लोग जो है यहाँ के रास्ता पार करते हैं। सामने नीचे आप उतरेंगे तो पूर्व नगर सेवक राजन कीने का कार्यालय है। तो यहां पर शिव शौर्य यात्रा का एक भगवा झंडा लगा हुआ था। जाली में इसे एक पाइप के सहारे जो है इसको लगाने वाले वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने बांधा हुआ था। वहीं इस झंडे के साथ इसी परिसर के कुछ मुस्लिम युवकों ने एक हरा झंडा भी लगा दिया। यह हरा झंडा लगने के बाद जो है यहां पर विवाद होना शुरू हो गया। विवाद ऐसा हुआ कि यहीं का एक स्थानीय बजरंग दल से जुड़ा हुआ युवक है, उसको उसके अपने कुछ बजरंग दल के साथियों ने फोन करके कहा कि यह झंडा अपने झंडे के साथ लगाए तो इस झंडे को निकाल दो, या फिर जिन्होंने लगवाया है उन्हें निकालने के लिए। बहरहाल 9 तारीख की रात में यह झंडा तो वहां से हटा नहीं, मगर प्राप्त जानकारी सूत्रों ने जो हमें दी वो कुछ इस तरह से कि इसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष कुणाल पाटिल, इनसे भी बजरंग दल के लोगों ने संपर्क किया था। कुणाल पाटिल ने कहा था कि बातचीत करके इस मसले को हल कर लिया जाएगा, ऐसी उनकी भूमिका थी जो हमें जानकारी मिली है। मगर इसके बाद 10 तारीख को सुबह में जब यह झंडा हटा नहीं, दोनों झंडे एक ही जगह रहे, तो फिर छाने कलवा से वीएचपी और बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी आए। उन्होंने तस्वीरें खींची, तस्वीरें खींच करके मनपा में भेजी और इसकी शिकायतें वगैरह हुई। तो शाम के वक्त जो है फिर मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय ने, थाने मनपा की, यहां पर झंडे निकालने की कार्रवाई की। न केवल यहां के झंडे, क्योंकि जब तक के कार्रवाई पहुंचती तो उससे पहले ही दोपहर के ही समय में ये दोनों झंडे अलग हो गए और डिवाइडर के 2 हिस्सों में बंट गए। जहां पहले से शिव शौर्य यात्रा का यह भगवा झंडा लगा हुआ था, वहां जो हरा झंडा लगाया गया था वो हरा झंडा निकाल करके डिवाइडर के दूसरे कोने पर जाली पर लगा दिया गया। जो डिवाइडर पर जाली बनी हुई है उस पर। अब यहां पर सबसे अहम सवाल, हम खुल करके एक बात बोलेंगे कि शिव शौर्य यात्रा का जो भगवा झंडा यहां लगा हुआ था वहां पर स्थानीय मुस्लिम युवकों को इस तरह का दूसरा झंडा लगाना नहीं चाहिए, कतई नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको अपना झंडा लगाना था तो बहुत बड़ा डिवाइडर है, बहुत जगह थी, आप अन्य किसी भी जगह पर लगा सकते थे। तो इस तरह से शांति भंग करने की कोई भी हरकत न करे, कोई भी कोशिश न करे। जब कार्रवाई हुई तो दोनों तरफ के लोग आए और अपना अपना झंडा लेकर चले गए। आपने झंडा लगा भी दिया, तनाव पैदा भी कर दिया, और झंडा निकालने के लिए जब मनपा की टीम आई तो आप अपने झंडे लेकर चले गए। लेकिन इस बीच अगर हालात बिगड़ जाते, टकराव जैसी स्थिति बन जाती, विवाद बढ़ जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? शिव शौर्य यात्रा गुजर गई, जो भी उसका मामला है वो अपनी जगह है, लेकिन झंडा जब पहले वहां से वहां लगा हुआ था। हम ये बात इसके लिए कह रहे हैं कि 9 तारीख को
इस मामले में हमने मकामी लोगों से, वहां के स्थानीय लोगों से, दुकानदारों से इस पूरे मामले की पूरी जांच पड़ताल की, तो सबने इस बात की पुष्टि की कि पहले शिव शौर्य यात्रा का भगवा झंडा लगा हुआ था और उसके बाद ये झंडा यहां लगाया गया। अब इसको कुछ लोग बता रहे कि नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर हमने इस झंडे को एक साथ लगाया। क्यों लगाया? आपको हिंदू मुस्लिम एकता का इतना ही दर्द है और आपको उसको साबित करना है, तो शिव शौर्य यात्रा को आप स्वागत करते, आप उनको ठंडा पिलाते, पानी पिलाते और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को आप भी हार अर्पण कर देते, जैसे कि हर बार हम हर राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मगर झंडा लगा करके ये कौन सी आप एकता की बात कर रहे हो, जिससे मौजूदा जो माहौल है पूरे देश का, वहां स्थिति और बिगड़े, हालात और बिगड़े। बहरहाल वैसा तो कुछ हुआ नहीं, मगर यह हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। किस तरह से ये रात का मामला था, सबसे पहला वीडियो हम आपको दिखाएंगे, दोनों झंडे एक जगह है, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कार्रवाई की गई है और किस तरह से सब जगह से फिर कुछ जगहों पर झंडे रह गए हैं, भगवे झंडे जस के तस है, ईद मिलादुन नबी के जुलूस के झंडे भी जस के तस है। जैसे आप मेक कंपनी से लेकर के फिर आगे कौसा तक के परिसर में जाएंगे तो बहुत सी जगहों पर झंडे जस के तस है, लेकिन यहां विवाद पैदा होने की स्थिति थी। इसलिए शिकायत मिलते ही छाने मनपा मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त बालू पिचड़, उन्होंने फौरन जिस पूरे इलाके में ये तनाव वाला मामला था वहां पर ये झंडा निकालने की कार्रवाई की। भगवा झंडा भी निकाला गया, हरा झंडा भी निकाला गया, अन्य दूसरे धार्मिक झंडे भी निकाले गए और ये एक विवाद जो है शांति भंग कर सकता था वो पनपने से पहले ही वहां पर खत्म हो गया।